कुमारी इंदु नाम की केरल की एक लड़की की शादी थी, लेकिन शादी से कुछ समय पहले वो गायब हो जाती है। और इसके बाद इस लड़की के साथ ट्रेन में एक ऐसा घटना घट जाता है जिसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप यही दुआ करेंगे कि ऐसा कांड कभी किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस घटना की तह तक। इस कहानी की शुरुआत होती है केरल के तिरुवनंतपुरम से, जहां NIT से इंस्टीट्यूट में 2012 में 25 साल की एक लड़की रिसर्च स्कॉलर पढ़ने के लिए आती है, जिसका नाम था कुमारी इंदु। वो देखने में बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ने में भी काफ़ी इंटेलिजेंट और तेज़ थी, बेहद होशियार थी। अब इंदु इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आती है, लेकिन चूंकि वो नई थी तो उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे कॉलेज में। वो इसी इंस्टीट्यूट में अपनी क्लास लगाती और अपने पढ़ने में ही मस्त रहती। अब इसी दौरान कुमारी इंदु की मुलाकात होती है इसी इंस्टीट्यूट में SSM के पद पर जॉब कर रहे एक लड़के से, जिसका नाम होता है सुभाष, जो उम्र में इंदु से थोड़ा बड़ा था। अब दोनों की मुलाकात होती है तो सुभाष इंदु को जानने लगा था और इंदु भी अब किसी पढ़ाई या प्रोजेक्ट के सिलसिले में सुभाष से अक्सर मिलने लगी थी और सुभाष भी इंदु की खूब मदद किया करता था। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ती गई और अब दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। दोस्ती भी इस कदर बढ़ने लगी थी कि दोनों कॉलेज में एक दूसरे के साथ ही रहने लगे थे। कॉलेज में साथ रहते और खूब बातें किया करते थे। इंदु को अब इस कॉलेज में एक अच्छा दोस्त मिल गया था, तो अब इंदु हर एक बात अपने दोस्त सुभाष से शेयर किया करती थी। बढ़ती मुलाकातें, साथ रहना, कॉलेज में घूमना फिरना इन दोनों को बहुत अच्छा लगता था और इन्हीं बढ़ती नज़दीकियों के कारण इन्हें पता भी नहीं चला कि इन दोनों का आपस में कब एक दूसरे से प्यार हो गया। इन्हें इस बात की भनक भी नहीं लगी, एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन दोस्तों, इन दोनों को इस बात की भनक नहीं थी कि इन दोनों के एक दूसरे के इतना करीब आना, ये चीज़ इन दोनों के लिए कितना भयानक और खौफनाक साबित हो सकती है। अब सुभाष इंदु से इस कदर प्यार करने लगा था कि वो किसी भी सूरत में इंदु को खोना नहीं चाहता था। तो एक दिन सुभाष और इंदु जब साथ में थे तो सुभाष इंदु को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। सुभाष इंदु से कहता है कि वो इंदु से शादी करना चाहता है। तो अब इंदु भी सुभाष को पसंद करती थी और उसे प्यार करती थी, तो इंदु भी इस प्रपोजल को नहीं ठुकराती है। उस वक्त तो इंदु सुभाष को शादी करने के लिए हाँ भर देती है और शायद इसी हाँ ने इस कहानी को इतना भयानक मोड़ दे दिया था। दरअसल अब इंदु की हाँ के बाद सुभाष बेहद खुश रहने लगा और इसी खुशी के चलते एक दिन 24 अप्रैल 2012 को सुभाष तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड के लिए अपने और इंदु के लिए 2 टिकटें बुक करवाता है। और दोस्तों, सुभाष ने इंदु और अपने लिए तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड के लिए इसलिए टिकट बुक करवाई थी क्योंकि सुभाष कोझिकोड जाने के बाद इंदु से वहीं पे शादी करने वाला था और इसके लिए सुभाष ने पूरी तैयारी करवा रखी थी और शादी के लिए बुकिंग भी करवा रखी थी। इसी के साथ दोस्तों, इंदु को इस बात की भनक भी नहीं थी कि सुभाष ने इतना कुछ सोच रखा है, क्योंकि यह बात सुभाष ने इंदु से सीक्रेट रखी थी और इंदु को शादी का सरप्राइज देना चाहता था। और इसके अलावा सुभाष ने कोझिकोड से सिक्किम के लिए भी टिकट बुक करवा रखी थी ताकि वो दोनों कोझिकोड में शादी करने के बाद वहाँ से सिक्किम हनीमून के लिए निकल जाए। लेकिन उसने ये सारी बातें इंदु से छुपा कर रखी थी। वो इंदु से बस इतना कहता है कि तुम और मैं एक जगह घूमने के लिए जा रहे हैं। तो इंदु पूछती है कि कहाँ घूमने जा रहे हैं हम लोग, तो वो कहता है कि हम दोनों कोझिकोड जा रहे हैं। और इंदु सुभाष के साथ इस सफ़र से पहले भी कई बार साथ में जा चुकी थी, तो इंदु इस जर्नी के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों, तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी सुभाष ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल 24 अप्रैल 2012 को उसी दिन सुभाष ने कोझिकोड जाने के लिए टिकट बुक कराई थी। उसी दिन शाम को सुभाष के घर इंदु के मम्मी और पापा पहुंचते हैं, जो सुभाष को अच्छे से जानते थे कि सुभाष इंदु का बेस्ट फ्रेंड है। अब सुभाष को इंदु के मम्मी पापा का अचानक आना ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी सुभाष ने उनका अच्छे से वेलकम किया, उनकी अच्छे से खातिरदारी की। अब इसके बाद उनमें आपस में बातचीत होने लगती है। बातचीत के दौरान ही इंदु के पापा सुभाष से घर आने का कारण बताते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने इंदु की शादी तय कर दी है। शादी में उसका बेस्ट फ्रेंड सुभाष न आए
ऐसा कैसे हो सकता है। इतना कहने के बाद इंदु के पापा ने सुभाष के हाथ में शादी का कार्ड थमा दिया। इसके बाद जैसे ही सुभाष ने इंदु की शादी का कार्ड देखा, ये कार्ड देखते ही सुभाष के पैरों तले जमीन खिसक गई, जो कि अक्सर इस दौर के आशिकों की होती है। वो सहम जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद इंदु के पापा सुभाष को और एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। आगे इंदु के पिता बताते हैं कि ये शादी इंदु की रजामंदी से ही तय की गई है। उन्होंने इंदु से इस शादी के बारे में बात भी की थी, तो इंदु ने हाँ कर दी। अब ये सारी चीज़ें बताकर इंदु के मम्मी पापा वहाँ से चले जाते हैं। अब ये जो बातें थी, ये बात इंदु को भी मालूम नहीं थी कि इंदु के मम्मी पापा शादी का कार्ड देने के लिए सुभाष के यहाँ गए हैं। शायद अगर इंदु को ये बात पता होती तो अपने पापा और मम्मी को इंदु के यहाँ जाने से रोक लेती और ट्रेन में इतना भयानक और खौफनाक कांड ना हो पाता। अब इधर सुभाष के मन में एक ही बात चल रही थी कि आखिर क्यों इंदु ने उसे अपने रिश्ते और शादी के बारे में नहीं बताया, और कहाँ सुभाष ने इंदु से अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, यहाँ तक कि हनीमून की टिकट भी बुक करवा रखी थी, और कहाँ वो इंदु की शादी का कार्ड अपने हाथ में पकड़े खड़ा था। यह बात सुभाष को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी और उसको इंदु के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था। और गुस्सा इस बात की थी कि यह बात इतनी आगे बढ़ गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इंदु ने सुभाष को कोई खबर तक नहीं दी थी। लेकिन अभी भी सुभाष अपने मन में सोचता है कि इंदु के घर वाले कास्ट में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो शायद इंदु ने घर वालों के दबाव में आकर इस शादी के लिए हाँ किया हो। सुभाष के मन में अभी भी ये था कि एक बार उसे इंदु से इस बारे में बात करनी चाहिए। तो सुभाष इस ट्रिप को कैंसिल नहीं करता और अगले ही दिन इंदु और सुभाष प्लान के मुताबिक तिरुअनंतपुरम के रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं और वहां से कोझिकोड के लिए ट्रेन पकड़ते हैं और ये दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन तिरुवनंतपुरम से रवाना हो जाती है और चलती ट्रेन में ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। सुभाष अब सामने की सीट पर बैठी इंदु से 24 अप्रैल के शाम की घटना के बारे में बताता है कि शाम को तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी शादी के कार्ड को लेकर के मेरे घर आए थे। अब ये बात जब इंदु सुभाष के मुंह से सुनती है तो उसके चेहरे की चमक उड़ जाती है कि आखिर ये क्या हो गया। अब सामने बैठी इंदु को सुभाष अपने प्लान के बारे में बताना शुरू करता है। वो बताता है कि वो इंदु से सिर्फ शादी करने के लिए तिरुअनंतपुरम से कोझिकोड के लिए टिकट बुक करवाई थी और इस शादी के लिए उसने रजिस्ट्रेशन भी करवा रखी है। इसके बाद सुभाष आगे कहता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करने के लिए कोर्ट मैरिज के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है। अब ये बात सुनने के बाद इंदु कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके घर वाले, उसके मम्मी पापा इस शादी के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे कि उनकी बेटी की शादी किसी दूसरे कास्ट के लड़के से हो। और आगे इंदु सुभाष से कहती है कि मैं किसी भी हालत में तुमसे शादी नहीं कर सकती, हमारा सफ़र सिर्फ दोस्ती और प्यार तक ही था। लेकिन सुभाष इंदु की बात सुनकर उससे शादी की जिद करने लगता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे बिना, तुमसे शादी किए बिना, तुम्हारे बगैर मैं किसी भी हालत में नहीं रह सकता। और ये चीज़ सुनकर इंदु को गुस्सा आ जाता है और वो सुभाष के सामने की सीट पर बैठी सुभाष के ऊपर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। और जब ये दोनों बहसबाजी कर रहे थे तो उसी ट्रेन में इनके इर्द गिर्द की सीटों पे लोग बैठे हुए थे, जो कि सारे लोग इनको घूरते जा रहे थे। लेकिन दोनों की बहस जब बढ़ती गई तो सुभाष इंदु को टोकते हुए कहता है कि सभी लोग इनकी बातें सुन रहे हैं तो इन्हें साइड में जाकर बातें करनी चाहिए। अब इंदु और सुभाष अपनी सीट से खड़े होकर गैलरी से होते हुए डिब्बे के गेट के पास आ जाते हैं और वहीं पर बातें करने लगते हैं। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे, तो वहाँ गेट के पास इन दोनों के अलावा तीसरा कोई भी मौजूद नहीं होता है और इंदु उस वक्त बिल्कुल गेट के पास खड़ी थी और सुभाष जस्ट इंदु के पास खड़ा था। सुभाष आखिरी बार उसे पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगी, तो इंदु फिर मना कर देती है और वो कहती है कि वो घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। उसने भी शादी के लिए हामी भरी है तो वो उसी लड़के से शादी करेगी जिसको के उसके मम्मी पापा ने पसंद किया है। इंदु की ये बात सुनकर सुभाष का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में आ जाता है और गुस्सा उसके दिमाग पर इस कदर हावी हो जाता है कि रात के 2 बजे ट्रेन में जब ट्रेन प्रयाग नदी के पुल से गुजर रही थी तो उसी समय सुभाष इंदु को चलती ट्रेन से धक्का दे देता है और जैसे ही इंदु ट्रेन से नीचे गिरती है तो उसका सर
पुल के एक पाइप से टकरा जाता है और सीधे पाइप से टकरा कर नीचे गिर जाती है। अब इसका क्या हाल हुआ होगा ये तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। अब दोस्तों, पल भर के गुस्से ने सुभाष के हाथों इतना बड़ा कांड करवा दिया था कि अब सुभाष को होश आने लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, और वो सहम सा जाता है और वो 12 किलोमीटर आगे आने वाले स्टेशन पर उतर जाता है और वापस अपने घर आ जाता है। इधर इंदू के पापा जब इंदू को कॉल करते हैं तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा होता है। अब इन्हें भी इस बात का पता नहीं था कि कल रात इंदू सुभाष के साथ थी। फिर भी वो एक बार सुभाष से पूछते हैं कि इंदू कहाँ है, उसका फ़ोन तो बंद आ रहा है। और क्योंकि उन्हें शादी के पहले होने वाली रस्में भी पूरी करनी थी, तो आगे सुभाष इंदू के घर वालों से कहता है कि वो नहीं जानता कि इंदू कहाँ है। उसने भी इंदू को कॉल किया लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब इंदू के घर वाले, इंदू के पापा इंदू की तलाश में लगे थे। इसी खोजबीन में 2 दिन बीत जाती है और इंदू के पापा ने इंदू की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा दी थी। तभी अचानक 2 दिन बीत जाने के बाद उसी नदी में, उस पुल के किनारे मजदूर नदी से रेत निकाल रहे थे। तभी उन मजदूरों को एक लड़की की लाश मिलती है जिसका पीछे से सर फटा हुआ था। इसके बाद इस लड़की की पहचान की जाती है तो पता चलता है कि एक कुमारी इंदू की ही डेड बॉडी थी जिसका पोस्टमार्टम कर घर वालों को सौंप दिया जाता है। अब पुलिस इस केस को सुसाइड बताकर रिपोर्ट बना देती है क्योंकि पुलिस वालों को लगा कि इंदू की कुछ दिनों बाद शादी थी और शायद इस शादी में घर वालों ने इंदू पर दबाव बनाया होगा, जिस कारण इंदू ने खुदकुशी कर ली। लेकिन दोस्तों, इंदू के पापा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इंदू ने खुदकुशी की है, क्योंकि यह शादी इंदू के मर्जी से हो रही थी। अब इंदू के पापा फिर उस जगह जाते हैं जहां इंदू की डेड बॉडी मिली थी और जब उनके पापा वहां पहुंचते हैं, उस जगह पहुंचते हैं तो उन्हें वहां से एक बहुत बड़ी बात पता चलती है। दरअसल वहीं पे काम करने वाले इंदू के पापा वहां काम कर रहे मजदूर से पूछते हैं कि उस रात हुआ क्या था। तो वो मजदूर बताना शुरू करता है कि उस रात वो यहीं पे सो रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रेन चलती है और वहाँ से गुजरती है तो उसकी आँख खुल जाती है और वो देखता है जो ट्रेन से कोई चीज़ गिर रही है जो पुल के पाइप से टकराई और सीधे नदी में गिर गई। तो उस चीज़ के पीछे ट्रेन के गेट के पास उसे एक व्यक्ति खड़ा नजर आता है। अब उस मजदूर की बात को सुनकर, इस बात को बयान को लेकर इंदू के पापा सीधे कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो वहाँ कोर्ट ने इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया और क्राइम ब्रांच दोबारा इस केस की तफ्तीश में जुट जाती है। और क्राइम ब्रांच की टीम ने जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को खूब बारीकी से जाँच किया तो उन्हें पता चलता है कि इंदू को सर के पीछे चोट लगी थी। तो क्राइम ब्रांच को यह शक हुआ कि अगर कोई ट्रेन से कूद रहा हो तो उसको पीछे कभी चोट नहीं लगेगी, यानी कि हो सकता है कि इंदू को ट्रेन से धक्का दिया गया हो। और क्राइम ब्रांच इसी शक की बुनियाद पर इस केस की तफ्तीश करती है और जांच करते करते टेबल एजेंट तक पहुंच जाते हैं और बस उन्हें यहीं से पता चलता है कि इंदू के साथ सुभाष नाम के लड़के ने भी ट्रेन की टिकट बुक करवाई थी। तो अब तुरंत क्राइम ब्रांच की टीम सुभाष के घर पहुंच जाती है और सुभाष से पूछताछ शुरू करती है। और सुभाष बस यही रट लगाए रहता है कि वो इंदू के बारे में कुछ भी नहीं जानता, इंदू तो बस उसकी एक अच्छी दोस्त थी। लेकिन इसके बाद जैसे ही पुलिस वाले सुभाष के लैपटॉप को चेक करते हैं तो सुभाष के लैपटॉप में पुलिस वालों को सुभाष और इंदू की कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ मिलती है, जिसे देखकर पुलिस वाले सब कुछ समझ जाते हैं और तुरंत ही सुभाष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब सुभाष भी रोते हुए उस रात की सारी घटनाएं बताना शुरू कर देता है। बताता है कि उसने ही उस रात कुमारी इंदू को उस चलती ट्रेन से धक्का दिया था, क्योंकि कुमारी इंदू सुभाष से शादी नहीं करना चाहती थी और इसकी वजह थी कि सुभाष इंदू से प्यार करता था और वो उससे शादी करना चाहता था। तो इसी ज़िद के चलते, इसी गुस्से ने उसने इंदू की जान ले ली और इस चीज़ ने उनके मम्मी पापा से एक उनकी प्यारी बेटी को छीन लिया था, जो बेटी अपने और अपनी मम्मी पापा की सपने को पूरे कर रही थी और यहाँ पढ़ने के लिए आई थी। इस बच्ची के साथ गलत करने वाले यानी सुभाष अब जेल की सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी काट रहा है। तो दोस्तों, ये रही आज की रियल क्राइम स्टोरीज़। इस स्टोरी से हमें यही सबक मिलता है कि अपने दिमाग को हर वक्त शांत रखें, ज़्यादा एग्रेशन ना दिखाएं और अपनी गर्लफ्रेंड हो या बीवी हो
उस पर आप प्यार बरसाए, ना कि गुस्सा, क्योंकि गुस्से में इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। और अगर आपको कभी लगे कि आप बेहद ज़्यादा गुस्से में हैं, तो आप अपनी गर्लफ्रेंड हो या आपकी बीवी हो, वहाँ से आप साइड हो जाएं, वहाँ से आप चले जाएं और फिर बाद में आकर के जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाए तब फिर आप बाद में आए। तो दोस्तों, ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरीज़ के लिए, जो कि रियल क्राइम स्टोरी हमें काफ़ी कुछ सिखा जाती है, तो आप कंसिडर करें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। सभी लोगों में प्यार बांटे, मोहब्बत बांटे, प्यार से रहे।